नमस्कार, मैं हूं अंजलि डोगरा। अजरा न्यूज में आपका स्वागत है। अब हमारी एक खास खबर। हिंदू धर्म में गंगा दशहरा का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन विधि विधान से माँ गंगा की पूजा अर्चना की जाती है। हर साल ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर गंगा दशहरा का पावन पर्व मनाया जाता है। इस साल गंगा दशहरा का पावन पर्व 20 जून को मनाया गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आई थी। धरती पर बहने वाली गंगा इकलौती ऐसी नदी है जिसे माता की संज्ञा दी गई थी। इसी गंगा दशहरा के पावन अवसर पर जिला फतेहपुर के वासियों को गौरवान्वित कर दिया गया, क्योंकि जिले की सांसद व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को विशेष अतिथि के रूप में जाना हुआ। साथ में जिले के वरिष्ठ पत्रकारों का समावेश, जो कि कलम का सम्मान बढ़ाती नजर आ रही थी। अब आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं, जिसके गुजरे हुए पल जो कि पुरानी किताबों के हवाले हो गए। इस ऐतिहासिक आयोजन के साक्षी बने हरिगिरी, नरेंद्र गिरी व साध्वी निरंजन ज्योति। 10गामी गिरी समाज के गंगा पूजन कार्यक्रम में जुटी आध्यात्मिक जगत और राजनीतिक क्षेत्र की नामचीन हस्तियां। महाआरती के बाद कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए की गई प्रार्थना। उत्तर प्रदेश के जिला प्रयागराज उच्च मापदंडों को स्पर्श करता विशुद्ध आध्यात्मिक आयोजन के लिए 10गामी गिरी समाज के महासचिव दिलीप गोस्वामी का हृदय स्पर्शी संयोजन दशकों तक याद रखा जाएगा। संगम नगरी प्रयागराज में त्रिवेणी के तट में गंगा दशहरा पर्व के अवसर पर एक विस्तारित आध्यात्मिक आयोजन में अध्यात्म जगत की जहां 3 नामचीन हस्तियों ने गंगा, जमुनी एवं सरस्वती की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की, वहीं अध्यात्म के क्षेत्र में एक नई पटकथा लिखने की ओर कदम और बढ़ा दिया। इस आयोजन की साक्षी कई राजनीतिक हस्तियां भी रहीं। संगम तट पर हुए इस आयोजन के महात्म्य और प्रभाव का आलम यह था कि कुछ घंटों का समय जैसे ठहर सा गया था। इस मौके पर मोक्षदायिनी मां गंगा से देश दुनिया को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से मुक्त करने की भी प्रार्थना की गई। कभी कभी समय किसी आयोजन का स्वयं साक्षी बन जाता है। गंगा दशहरा के पावन पर्व पर संगम में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जब प्रयागराज के प्रतिष्ठित व्यवसायी एवं 10गामी गिरी समाज के महासचिव दिलीप गोस्वामी द्वारा आयोजित गंगा पूजन कार्यक्रम में जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक एवं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महासचिव हरिगिरी जी महाराज, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी जी महाराज व निरंजनी अखाड़ा की महामंडलेश्वर एवं केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने दर्जनों साधु संतों की मौजूदगी में पूरे विधि विधान से मंत्रोच्चारण एवं शंख ध्वनि के आध्यात्मिक माहौल के बीच तीनों पावन नदियों गंगा, जमुना एवं सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ साथ भव्यता के साथ आरती की। इस विस्तारित आयोजन में राजनीतिक क्षेत्र की नामचीन मातृ शक्ति, केंद्रीय मंत्री एवं फतेहपुर की सांसद साध्वी निरंजन ज्योति, पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं प्रयागराज सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी, फूलपुर सांसद केसरी देवी पटेल, प्रयागराज महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी, मेजा विधायक नीलम करवरिया, पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी की पुत्र वधू कविता यादव त्रिपाठी समेत नगर पालिका परिषद हमीरपुर के चेयरमैन कुलदीप निषाद, गिरी समाज प्रयागराज अध्यक्ष अमरीश उर्फ नीलू गिरी, सांसद प्रतिनिधि फतेहपुर राजेंद्र निषाद, पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज कविंद्र प्रताप सिंह, एसएसपी डीआईजी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी, फतेहपुर के वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार चंद्रभान त्यागी, वरिष्ठ पत्रकार दिलीप सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता देवेश त्रिपाठी उर्फ सप्पू भैया, मनीष त्रिपाठी, सुशीला मौर्य आदि भी सम्मिलित रहीं। यहाँ पर महासचिव दिलीप गोस्वामी ने उपस्थित संत समाज के द्वारा बड़ी संख्या में लोगों को अनाज व जरूरत के सामानों का वितरण कराया।
गंगा पूजन व संगम में स्नान के उपरांत सर्वाधिक भावुक कर देने वाला क्षण नरेंद्र गिरी जी महाराज के ख्याति लब्ध आश्रम बागम्भरी गड्डी का रहा। यहाँ पर महाराज जी ने स्वयं सभी आगंतुकों को टीका करके माल्यार्पण, अंगवस्त्र व दक्षिणा देकर सम्मानित कर अपनी देखरेख में भोजन करवाया। इसके पूर्व संगम तट पर लेटे हुए हनुमान जी मंदिर में सभी श्रद्धालुओं को इत्मीनान से दर्शन करवाए गए। बाद में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने साथ सभी लोगों को प्रयागराज के प्रतिष्ठित प्रदीप निषाद मेहरा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां पर सभी स्वागत के ऐतिहासिक मंजर से गुजरे। इसके बाद साध्वी जी के नेतृत्व में समस्त उपस्थित लोग पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी के आवास पहुंचे, जहां पर श्री त्रिपाठी के साथ तमाम पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए इसके पूर्व साध्वी ने सांसद रीता बहुगुणा जोशी के आवास पहुंचकर एक दुर्घटना में उनके नातिन की मौत पर दुख व्यक्त किया। तो ये रही हमारे रिपोर्टर जरियाब खान की रिपोर्ट। आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें और हमसे हर खबरों के लिए जुड़े रहें। अजरा न्यूज फतेहपुर। 6 मिनट की तो खाली स्क्रिप्ट नहीं गई। गंगा दशहरा था, फोटो आपकी गई है, वायरल हो रही है। जनता उत्सुक है ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ वहाँ इलाहाबाद प्रयागराज में। देखिए, प्रयागराज कल गंगा दशहरा था और गंगा दशहरा क्योंकि एक हमारे हिंदू परंपरा का महत्वपूर्ण पर्व है। गंगा जी का अवतरण हुआ था और मान्यता ये है कि गंगा जी दशहरा को जब स्नान करते हैं तो मन अपने आप ही गंगा की तरह निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और आह्वान भी किया कि भाई गंगा मैया बहुत बीमारी फैल चुकी है, अब देश को निजात दिलाए, विश्व को निजात दिलाए। कुछ आपके साथ वरिष्ठ पत्रकार भी यहाँ से गए थे जो काफ़ी प्रशंसनीय रहा पत्रकारिता जगत में। मैं तो इतना मानती हूँ कि मैं आचार्य नरेंद्र गिरी जी और हरिगिरी जी महाराज जी ने मुझे बुलाया था और कुछ घटनाएं हुई थी वहाँ जो मैं नहीं पहुँच पाई थी लोगों के घरों में। जैसे हमारी सांसद रीता बहुगुणा जोशी जी की नातिन खत्म हुई थी, कोरोना के कारण नहीं जा पाई थी तो उनके घर गई। हमारे वरिष्ठ नेता केसरीनाथ त्रिपाठी जिनके संरक्षण में हमने काम किया, उनके दर्शन करना था। गंगा जी तो एक निमित्त थी लेकिन सबसे मिलना भी था। इसी बहाने गंगा जी का स्नान हो गया तो सबसे मिलना हो गया। और मैं समझती हूँ कि मिलते जुलते रहना चाहिए। कोरोना कार्यकाल में जिस तरह से हमारे फतेहपुर की जनता ने धैर्य से काम लिया, बहुत जल्दी, जबकि हमारे फतेहपुर में जनसंख्या भी अधिक है, उसके बावजूद भी यहाँ बहुत जल्दी कोरोना में कंट्रोल हुआ। तो मैं अपने जनपद वासियों को और अधिकारियों को भी धन्यवाद देती हूँ। तो ये थी हमारी खास खबर।